अगर एक नेता हार गया तो राजनीति ही छोड़ देगा और दूसरे इलाके में कुर्मी, धानुक, भूमियार समाज में चल रही खींचतान से एनडीए की नींद उड़ गई है। दोस्तों, गोपाल मंडल का भावुक बयान और लखीसराय में पीके की एंट्री से बढ़ी सियासी गर्मी, बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। आज हम बताएंगे कि गोपालपुर और सूर्यगढ़ा की 2 सीटों पर ऐसा क्या हुआ है कि पूरा बिहार इस बारे में चर्चा कर रहा है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बयान, वादे और फैसले चर्चा में हैं। गोपालपुर में गोपाल मंडल ने बेहद भावुक अपील की, कहा कि अगर निर्दलीय हार गया तो अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं लखीसराय के सूर्यगढ़ा में जातिगत समीकरणों ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की पूरी राजनीतिक कहानी। गोपालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस बार हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता से कहा कि पहले हम अर्जुन थे, अब हम एकलव्य हैं। क्या चाहते हैं, अंगूठा काट लें या गर्दन उतार दें? यह बयान चुनावी मैदान में जोश और भावनाओं दोनों को मिलाकर दिया गया था। गोपाल मंडल ने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, आरजेडी में शामिल नहीं होना चाहते और जनता के बीच विकास, शिक्षा और सुरक्षा का मुद्दा लेकर गए हैं। उनका कहना है कि जनता का प्यार ही उनकी ताकत है। इस भावनात्मक अपील ने गोपालपुर की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। दोस्तों, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या गोपाल मंडल का यह बयान जनता से जुड़ाव है या चुनावी रणनीति। अब बात करें लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट की, जहां जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवारों ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहां कुर्मी, कोयरी, धानुक और भूमियार समाज की बड़ी आबादी है, जो पारंपरिक रूप से एनडीए का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस बार समीकरण उलझ सकते हैं। जनसुराज ने कुर्मी समाज से उम्मीदवार अमित सागर को उतारा है। धानुक समाज के रामानंद मंडल एनडीए से मैदान में है, जबकि भूमियार समाज से निर्दलीय रविशंकर प्रसाद सिंह यानी अशोक सिंह उतर चुके हैं। रविशंकर प्रसाद सिंह को पिछले चुनाव में 44,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अब इस बार इन जातिगत तिकड़मों से एनडीए के वोट बैंक में दरार पड़ सकती है, क्योंकि अगर कुर्मी वोट जनसुराज की तरफ मुड़े और भूमियार वोट अशोक सिंह के साथ चला गया तो इसका सीधा फायदा जाएगा आरजेडी उम्मीदवार प्रेम सागर चौधरी को, जिनका यादव वोट बैंक पहले से मजबूत है। तो एक तरफ एनडीए का पारंपरिक धड़ा है तो दूसरी तरफ पीके समर्थक जनसुराज का असर और तीसरी तरफ आरजेडी का स्थिर वोट बैंक। गोपालपुर और सूर्यगढ़ा जैसी सीटों के समीकरण से बिहार की राजनीति का बड़ा ट्रेंड भी साफ हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार की साख पर सवाल तो दूसरी तरफ पीके का जनसुराज धीरे धीरे गांव में पकड़ बना रहा है। अगर इन सीटों का गणित बदला तो इसका असर सीमांचल से लेकर मगध तक देखा जा सकता है। दोस्तों, गोपाल मंडल नीतीश के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ने का जोखिम उन्होंने खुद उठाया। वहीं सूर्यगढ़ा में जाति समीकरण का यह खेल एनडीए के आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है। तो सवाल यही है, क्या गोपाल मंडल का भावुक दाव काम करेगा? क्या सूर्यगढ़ा में पीके और निर्दलीय की सेंध एनडीए को भारी पड़ने वाली है? क्या बिहार की सियासत एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश की पकड़ बरकरार रहेगी या मैदान में नई तूफान उठेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।